वेलकम स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन हेल्प के इस वीडियो में स्वागत है। कॉपी रीचेकिंग रिजल्ट 2025 को लेकर जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो जो आज ज़्यादातर कमेंट्स हैं वो उनके मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं। बाकी आप लोगों के आज मैंने कमेंट्स लिए हैं जिन बच्चों ने भी लिखा है और जिनको डिटेल में एक्सप्लेन की आवश्यकता है। ज़्यादातर इससे रिलेटेड कमेंट्स इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि सेकंड मैसेज कब आएगा, ये नहीं आया तो हम कैसे पता लगाएंगे। आईडी पासवर्ड, आंसर शीट, मार्कशीट का और आंसर शीट मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो पाई तो क्या फिर भी हमें रिजल्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, सारी चीज़ें। तो पहला कमेंट हमने लक्की का लिया है। यहाँ पर लक्की लिखते हैं, सर रिजल्ट कब आएगा। सर मैं 2 में फेल हुआ हूँ, 12th में एक सब्जेक्ट में 1 नंबर से रह गया और एक में 6 नंबर से रह गया। फॉर्म भर दिया है, बहुत दिन हो गए हैं, हो सकता है कि हमें एक नंबर मेरे मिल जाए और दूसरी में सप्लीमेंट्री दे दे और फिर शायद सप्लीमेंट्री का फॉर्म निकल जाए या गया। फिर आप बताओ सर, मैं कमेंट लेना प्लीज़ सर। तो मैंने आपका कमेंट ले लिया है बेटा और आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप का ये जो रीचेकिंग का आपने अप्लाई किया इसमें नंबर बढ़ गए और एक में सप्लीमेंट्री आ गई तो आप सप्लीमेंट्री देकर आपका साल बच सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि रीचेकिंग के भरोसे मत रहना, आप बिल्कुल भी सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी आप अप्लाई कर देना, क्योंकि मार्कशीट आने में, कॉपी आने में हो सकता है सप्लीमेंट्री का फॉर्म आ जाए, तब तक ये नहीं आए, क्योंकि कई बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है। इसलिए सप्लीमेंट्री अप्लाई कर देना। भगवान की दया से अगर आप पहले ही पास हो जाओ तो सप्लीमेंट्री मत देना, पर अगर उसमें एक में पास हो गए, एक में उन्होंने सप्लीमेंट्री दे दी तो सप्लीमेंट्री दे के पास हो जाओगे, कुल मिला के अपना साल बच जाएगा। और यहाँ पर अग्री पॉइंट झुंझुनू ने लिखा है, सर मैंने आज आरबीसी वालों से बात की थी। ठीक है, ये सब बच्चों को सुनना चाहिए कमेंट। क्यों इन्होंने लिखा है इसलिए मैंने कमेंट लिया है। उन्होंने बताया कि आपको मैसेज के जरिए नए पासवर्ड मिलेंगे, यानी कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ये बात इस बच्चे ने वहाँ फ़ोन करके पूछा। ये चीज़ जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये प्रूफ करने के लिए बताया मैंने। और उसके स्टेप 2 लॉगिन होगा, यानी कि वो जो मैं कल भी बता रहा था, आज भी मैंने कहा कि सेकंड मैसेज आएगा, उससे आपका आईडी पासवर्ड मिलेंगे। स्टेप 2 पे जाओगे, वहाँ से आंसर शीट और मार्कशीट डाउनलोड होगी। ये इसने वहाँ से जो मैं नंबर आप लोगों को बता रहा हूँ उसी नंबर पर बात होगी, बिल्कुल यही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है एक बच्चे का, हनुमान सिंह, सर अंडर प्रोसेस चेक करने के लिए क्या न्यू आईडी पासवर्ड आएंगे क्या। तो जस्ट मैंने अभी बताया कि सेकंड मैसेज आएगा, उसमें आईडी पासवर्ड आएंगे, उससे आपकी आंसर शीट और मार्कशीट डाउनलोड होगी, 5 दिन तक ये रुकेगी। इसके बाद में जस्ट इन्फो ने लिखा है, सर अगर सेकंड फाइनल मैसेज में आए पासवर्ड और यूआईडी से अंडर 5 डेज में लॉगिन नहीं किया तो, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है कुडन डाउनलोड वाला, लॉगिन नहीं किया तो 5 दिन के अंदर, तो क्या मार्कशीट अपडेट नहीं होगी और नई मार्कशीट स्कूल में भी नहीं आएगी क्या, ऐसा इन्होंने पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको सेकंड मैसेज मिला या नहीं मिला, आप तो ये मान लो आपको सब मिला लेकिन आपने इन दोनों को डाउनलोड करना भूल गए। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा और नुकसान दोनों बता देता हूँ। फ़ायदा तो ये है कि मान लो भूल गए, फिर भी आपको एक चीज़ हो जाएगी कि ये जो मार्कशीट है आपकी, ये जो आएगी, जो आपने डाउनलोड नहीं की, ये ऑलरेडी अपडेटेड ही आएगी वहाँ से। यानी कि आपके मार्क्स बढ़े या नहीं बढ़े, जो भी है, अगर बड़े हैं तो चेंज होकर ही आएगी ये। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड नहीं किया तब भी। नुकसान क्या है, एक तो ये चीज़ है, ये आप जिंदगी भर आपकी आंसर शीट जिसके लिए आपने यहाँ पर 400 रुपये दिए थे वो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब ये डाउनलोड नहीं होगी, मान लो ये अपडेटेड आई, इन्होंने आपके 4 नंबर प्लस करके भेज दिए। ठीक है, अब आपने आंसर शीट देखते और आपने आंसर शीट देखी और आपके 4 नहीं, आपके तो 24 नंबर प्लस हो रहे थे। ठीक है, कितने हो रहे थे, 24। अब वो चीज़ आपको इसी से संतुष्ट होना पड़ेगा 4 नंबर से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी ज़रूरी है। बाकी किस्मतें कई बच्चों की हो सकता है वो आंसर शीट में भी 4 ही बढ़ रहे हों, यहाँ भी 4 ही हों। ठीक है, वो अलग मैटर होता है कि हम नहीं देख पाए हो अपनी आंसर शीट और फिर भी हमारे नंबर बढ़े और हमें पता ही ना लगे।
ये हो जाता है। कभी कभी बच्चों को मार्कशीट ही नहीं आती दिनों तक, और वो जैसे एक बच्चा है वो उसे पुरानी कोई चला रहा है, तो नुकसान भी है। बाकी ऐसा नहीं कि मार्कशीट नहीं आएगी, पर आपको पता नहीं लगेगा भाई मार्कशीट अपडेट हुई है क्या हुई, आप लेने ही नहीं जाओगे स्कूल में, पता ही नहीं लगेगा आपको। पुरानी स्कूल वाले बहुत कम होते हैं ऐसे जो बोलते हैं कि आ जाओ मार्कशीट ले जाओ, वो तो अभी ये आएगी ना, इसको देके फ्री हैं। उनको क्या पता, कहीं कहीं स्कूलों में 150 बच्चे होते हैं कि किसने रीचेकिंग करवाई, उनसे थोड़ी पूछते हैं अपन, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं। सैनी रोहित, सर स्क्रूटिनी का फॉर्म भरने के कितने दिन बाद कॉपी देखने का न्यू आईडी पासवर्ड आएगा सर, प्लीज़ बता दो, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो देखो वैसे तो मिनिमम जब आपकी डेट चलती है, डेट के 15 से 30 दिन बाद है, जब डेट बंद हो जाती है ना, जैसे 10 दिन तो डेट ही चलती है, उस टाइम तो सबको लॉगिन आईडी पासवर्ड से क्या होता है, जब हम जाते हैं जो हमारे आता है सीधा वहाँ ले जाता है वो एप्लीकेशन पर ही, यानी अप्लाई करने पर ही। इसके बाद में आपके 15 से 30 दिन लगते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि कई बच्चों को इस टाइम पर भी उनकी ये नहीं मिलती है। पिछले साल जुलाई तक भी लोगों के मेरे मैसेज आ रहे थे, बल्कि कभी कभी तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था बच्चों को 9 से 12, 8, 9, 10, 11, 12, तब भी मेरे मैसेज आ गया था कि सर अभी तक भी मेरी मार्कशीट नहीं आई है। इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना, ठीक है बेटा। विनोद कुमार लिखते हैं मैंने 24/5/2025 को फॉर्म लगाया था, आईडी पासवर्ड नहीं मिले। आईडी पासवर्ड का मैसेज तो एक तो फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेस होता है उस टाइम आता है, एक तो जिसे हम स्टेटस चेक करते हैं, और दूसरा वाला अभी टाइम लगेगा। मैसेज के पहले तो आपको मैंने कहा ना वो अंडर प्रोसेस वगैरह देखने लग जाओगे आप। सर स्टेटस डेटा क्लोज आ रहा है, प्लीज़ रिप्लाई। मैंने फुल डिटेल वीडियो बना दिया इसका, कोई दिक्कत नहीं है, भी सभी के आएगा डेट क्लोज डेटा क्लोज, इससे घबराना नहीं है। अक्षु लिखते हैं मैंने 26 को कॉपी रीचेकिंग करवाई सर, मेरे भी डेट क्लोज आ रही, तो अभी मैंने बता दिया कोई दिक्कत नहीं है। सेम 2 वीडियो बनाए, डेट क्लोज के और डेटा क्लोज के। सर अब 400 रिफंड मिलेंगे या नहीं सर, है ना, लकी कर रहे हैं, नहीं मिलेंगे, अब बंद कर दिए इन्होंने। पहले तक था, मैंने भी वीडियो में कहा था कि 400 रुपये रिफंड मिलेंगे आपको, लेकिन अभी जब नए रूल पड़े तो फिर इन्होंने बंद कर दिए। आरव लिखते हैं स्टेटस नोट फाउंड का क्या मतलब होता है। स्टेटस नोट फाउंड का वही मतलब होता है जो भी आपके डेट क्लोज का होता है, किसी के डेटा क्लोज लिखा आ रहा है, किसी के डेट क्लोज लिखा आ रहा है, सॉफ्टवेयर है वेबसाइट का, किसी के लिख देगा स्टेटस नोट फाउंड, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप जो स्टेटस चेक कर रहे हो ना आपका, वो नहीं मिल रहा अभी कि क्या शो करे। स्टेटस नोट फाउंड का मतलब आपके जो स्टेटस देख रहे हो नोट फाउंड, यानी आपको जो वो डेटा आप सर्च करे उसके पास नहीं है तो उसने नोट फाउंड लिख दिया, सीधी सी बात है। जैसे किसी को डेटा क्लोज लिख दिया, किसी के डेट क्लोज लिख दिया, इसका मतलब थोड़ी लाखों बच्चों के सबके यही लिखेगा उनकी कॉपी नहीं आएगी, आएगी। मनीष लिखते हैं थैंक यू सो मच सर जी, वेलकम बेटा। और यहाँ पर केजर हुसैन लिखते हैं, ये लिखते हैं सर डेट क्लोज का भी मैसेज नहीं आया। मैसेज थोड़ी आएगा डेट क्लोज का, तो आप लॉगिन आईडी से जा रहे हो ना पासवर्ड से, तब शो हो रहा है। मोहनलाल मीना 71% नॉट सेटिस्फाइड, स्टार्ट रीचेकिंग, अच्छी बात है। यहाँ पर रेहू लिखते हैं रेहुल एंटरटेनमेंट, सर आपसे रिक्वेस्ट है एक वीडियो BSTC और रीट मेन एग्जाम के बारे में भी बना दो। BSTC के बाद में मेन एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल बताओ बेटा कि किस तरीका किस टाइप का वीडियो चाहिए, क्योंकि उसके लिए वीडियो बनाना 5-10 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन 5-10 घंटे पहले रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आके कुछ तो बोलेंगे नहीं अपन, तो मुझे पूरा डिटेल में बताओ क्या चीज़ चाहिए आपको, तो मैं फिर उस बारे में मेहनत करूँगा, फिर वीडियो बनेगा। मोहित सर कॉपी कब तक अपलोड होगी, क्या वो 15-30 दिन तक हो या उसके बाद या रिजल्ट के साथ नहीं ही आएगी क्या? ये तो टाइम लगेगा अभी इसमें तो, ठीक है। हम तो स्टेटस देखते रहो, अभी कुछ दिन बाद में कुछ बच्चे भैया बने कहने लग जाएंगे मुझे अंडर प्रोसेस नजर आ रहा है, अपन बने हुए हैं कुछ दिन, 1 वीक इंतजार कर लो आप। सैनी रोहित सर स्क्रूटिनी का फॉर्म भरने के बाद कॉपी देखने के लिए नया आईडी पासवर्ड कब तक आएगा, प्लीज़ मेरे कमेंट का रिप्लाई दे दीजिए। तो आपकी कमेंट मैंने पहले भी ली थी, अभी भी ले ली है, और लिख दिया कि टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है। हर्ष लिखते हैं
मेरे हिंदी में 88, SST में 90, इंग्लिश में 74, साइंस 72। इसलिए इन्होंने लिखा है 530 सोचा था, 469 आए हैं। 30 नंबर बढ़ेंगे क्या रीचेकिंग में? अभी भी 80 प्लस सोचा था। प्लीज़ ये आपके लिखने के ऊपर है, आपको आंसर सीट मिल जाएगी जिन जिन सब्जेक्ट में आपने रीचेकिंग करवाई है। ठीक है बेटा, बढ़ेंगे तो ज़रूर से बढ़ेंगे, आप कॉन्फिडेंट हो तो। राजेंद्र महावर लिखते हैं सर मेरे दोस्त के साइंस में 26 पर मैथ्स में 30 नंबर आ रहे हैं, क्या मुझे रीचेकिंग के लिए फॉर्म लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के बहुत 2, 3, 4 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। थोड़े थोड़े नंबर बढ़ जाएंगे तो पास हो जाएगा, 1-2 नंबर की ग्रेस लग जाएगी। सरोज चौधरी लिखते हैं सर क्या स्क्रूटनी आईडी और पासवर्ड मैसेज से आता है क्या? प्लीज़ टेल मी, जीमेल गलत हो गई। हाँ, मैसेज पे भी आता है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैसेज आएगा। माया जाट लिखते हैं सर मेरे अंग्रेजी विषय में 100 में से 38 नंबर मिले, मुझे 60 नंबर की संभावना थी। मैंने रिटोटलिंग का फॉर्म भरवाया, पता नहीं नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेंगे जब इतना डिफरेंस आ रहा है तो आपके। हनुमान सिंह सर कल से डेटा क्लोज दिखा आ रहा है, तो मैंने आपके लोगों के कमेंट के ऊपर पूरा वीडियो बना दिया है, टेंशन की जरूरत नहीं है, सभी क्या रहा है। अनीता शर्मा सर स्टेटस कब से दिखने लगेगा? डेट क्लोज का मैसेज कब हटेगा? प्लीज़ रिप्लाई। जैसे स्टेटस चेंज हो जाएगा, अंडर प्रोसेस आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा तो ये डेट क्लोज लिखना बंद हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है RG थैंक्स सर फॉर गिविंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम। थैंक यू बेटा, वेलकम बेटा आपको भी, और आपने मेरी तारीफ किसके लिए? थैंक्स। GS मोटिवेशन का ये ले लिया, मेरे अभी से डेटा क्लोज आ रहा है, आपकी मैसेज पर मैंने पूरा डेटा क्लोज का वीडियो बना दिया है बेटा, टेंशन नहीं है। अभी सभी के आ रहा है, कुछ ही दिन बाद अंडर प्रोसेस आ जाएगा। मंजू लोधा लिखते हैं सर मेरी बच्ची के कॉपी रीचेकिंग के फॉर्म 29 मई को भर दिया था, बट अभी तक कॉपी अप्लाइड ग्रीन कलर में लिखा आ रहा है, क्योंकि अभी आपके शायद ये 10th की बात है। 12th का तो डेट क्लोज आ गया, डेटा क्लोज लिख रहा है, किसी के डेट क्लोज लिख रहा है, ठीक है। और 10वीं वालों के भी क्या है, चल रहा है, तो आपको ग्रीन वही आएगा सारा। वो जैसे इन 12वीं वालों को बता रहा था, सीधा वो वही ले जाता है। 2 सब्जेक्ट अप्लाई किए तो 2 पर ग्रीन, बाकी पर रेड बताएगा, इसलिए आप टेंशन न लें। मेल में चेक करते हैं तो अभी तक अंडर प्रोसेस नहीं आया है, 5 दिन हो गए। 5 दिन 15 दिन तो अभी कुछ होगा ही नहीं, जब तक आपके भी तो डेट ही चल रही है 10th वालों की। सर एपी कमिट लिखते हैं सर CUET काउंसलिंग में पुरानी मार्कशीट लगा सकते हैं? आप बिल्कुल, जिसको जहाँ जरूरी है सब लगा सकते हैं, ये तो बाद में ऐड करेंगे हम, अभी तो कोई चीज़ रोको मत, सभी बच्चे जहाँ उनको आवश्यकता है ये मार्कशीट लगाओ। त्रिलोक पवार लिखते हैं सर रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम फाइनल मैसेज को कब तक वेट करें? क्या फाइनल मैसेज भी 5 दिन में आता है या उससे ज़्यादा दिन में? 15 से 30 दिन तक मिनिमम है। लकी शर्मा ने लिखा है सर जब अप्लाई किया था, जब ID और पासवर्ड दिया था उससे लॉगिन करके देख रहे हैं तो डेटा क्लोज दिखा रहा है, प्लीज सर हेल्प। तो अभी तो आपके सभी की यही आ रहा है ना, आप ही के नहीं आ रहा बेटा, सभी के जब आपके सेकंड मैसेज आए बिना तो आप अंदर जाओगे नहीं इनको डाउनलोड करने। अभी तो आपको क्या है, जो फर्स्ट मैसेज है ना आपका फर्स्ट मैसेज, उस फर्स्ट मैसेज की जो ID पासवर्ड है, जो ID है और जो पासवर्ड है, उन पासवर्ड से आपको अभी क्या चेक करना है, यही काम आएगा। तो स्टेटस देखने में स्टेटस क्या शो होता है, इसी में काम आएगा। मूल चीज़ तो यहाँ सेकंड मैसेज से पता लगेगी हमें, ठीक है। इसके बिना आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ये आएगा। उसके पहले यहाँ पर आपको कुछ अंडर प्रोसेस वगैरह नज़र आएगा। सर मैंने रीचेकिंग के लिए 28 को अप्लाई किया था, इसका रिजल्ट कब तक आएगा? तो 15 से 30 दिन के भीतर आ जाएगा। आयुष सिंह लिखते हैं सर कैसे देखें अंडर प्रोसेस या नहीं, वो साइट तो खुली नहीं रही, अभी ऐसे ही चलेगा, कुछ दिन आप चेक करते रहें। किसी के डेटा क्लोज, किसी के डेट क्लोज, ठीक है, किसी के लॉगिन होने में भी दिक्कत आएगी, ये हर साल होता है, पर हम डेली मोबाइल अपने पास रहता है, ये कभी भी चेक कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में यहाँ पर पलक शर्मा लिखा है सर मेरे भी डेटा क्लोज आ रहा है, प्लीज़ रिप्लाई। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी आपकी डेट निकली है, किसी के डेट क्लोज, किसी के डेटा क्लोज आ रहा है। इट्स विवान ने लिखा है सर मैंने रीचेकिंग के फॉर्म के लिए पेमेंट कर दी और अकाउंट से पैसे कट गए, उधर कुछ एरर आया इनके, कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने बैक किया, वो बैक जाना गलत है, वो पेमेंट वाली साइट पे रिडायरेक्ट हो गया, यानी वापस वहीं ले गया पे नाउ पर।
और कब तक पता चलेगा फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं? आपके एक तो मैसेज आया होगा सक्सेस का, क्या ये मैसेज नहीं आया आपको, ये सक्सेस होने का, ये जरूरी है। एक तो इसमें आपके सक्सेस के साथ में एक आईडी भी, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आता है। एक रजिस्ट्रेशन मतलब रिसिप्ट का एक तरीके जिस ट्रांजेक्शन करते हैं ना अपन, तो आता है प्रूफ के तौर पर। कुछ दिनों तक नहीं आए तो फिर आप आरबीसी में बात कर लेना, आपका रोल नंबर बताना, वो शो वहाँ शो हो जाएगा कि पैसा कट गया, अप्लाई हो गया। लक्ष्य लिखते हैं सर अभी तो डेट क्लोज हुई, 5 दिन पूरे नहीं हुए, बट मेरे तो अभी से डेटा क्लोज आ रहा है, प्लीज हेल्प मी। तो आप कोई तो घबराने की बात है, मैंने कल पूरा डिटेल वीडियो बना दिया कि अभी डेट क्लोज हुई, ये किसी के डेट क्लोज आ रही है, किसी के डेटा क्लोज आ रही। ये डेटा क्लोज 2 महीने बाद, 35 दिन बाद, 40 दिन बाद मैसेज आ गया, फिर हमने डाउनलोड नहीं की, तब फिर डेटा क्लोज आता है। तो या फिर आपका लॉगिन आईडी नहीं हो, पासवर्ड मिलते हुए भी आप अंदर नहीं जा पाओगे, वो बात अलग है। अभी स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे 66% है, 12 में मैं दोबारा एंटर कर सकता हूँ क्या? 70+ करना है। रोहित राज यादव कहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। कृष्ण कुमार लिखते हैं सर अगर आंसर शीट डाउनलोड कर ली और फिर ऑब्जेक्शन पर क्लिक किए बिना ही हमें उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया मान लो आपने, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, और फिर थोड़े टाइम बाद में बट 5 दिन के पहले फिर से आंसर शीट खोल के ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्या? यानी फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर आपने ऑब्जेक्शन के लिए गए, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्शन के लिए गए। प्लीज हेल्प मी, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल आप एक बार आप आंसर शीट डाउनलोड कर लें, मार्कशीट डाउनलोड कर लें, ठीक है, आपके फ़ोन में स्टोर हो जाएगी। अब आप आपके गुरुजी को बता लें, ठीक है, पेरेंट्स को बता लें, जहां आपने कहीं कोचिंग ट्यूशन गए हो, आपको जिसका विश्वास है एक बार खुद भी देख लें, ठीक है। और अगर आप कुछ चीज़ समझें तो मैंने हर वीडियो में मेरी आईडी दी हुई, ईमेल आईडी, वहाँ भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम सोच सकते हैं कि यार इसका ऑब्जेक्शन लगाएं, कहीं गलती क्या है, क्या ऑब्जेक्शन लगाए तो क्या लगाएं, ये भी तो लिखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी फोटो खींच के डाल दिया, वो समझेंगे ही नहीं किस चीज़ का ऑब्जेक्शन है, क्या नंबर गलत जोड़ रखे हैं, नंबर दिए नहीं है, क्या है कुछ चीज़ें। तो फिर वो ऑब्जेक्शन का टाइम आएगा तो हम इसके बारे में बहुत समझाएंगे आपको। खेमरा लिखते हैं सर मेरे वाले में तो केवल अप्लाइड दिखा रहा है, उसमें अंडर प्रोसेस भी नहीं दिखा रहा। अभी यही आएगा, किसी के अप्लाइड आएगा, किसी के डेट क्लोज आएगा, किसी के डेटा क्लोज आएगा, और 10वीं वालों को सीधा भी एप्लीकेशन पे ले जाएगा। खेमराज सर मेरे में तो ये अप्लाइड आ रहा है, ये मैंने ले लिया और मेरे पास भी मैसेज नहीं आया और मेरा भी डेटा क्लोज दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना, मैसेज अभी सेकंड वाला नहीं आएगा, फर्स्ट वाला तो आएगा। नहीं आया है तो दिक्कत है, आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप आईडी पासवर्ड के बिना स्टेटस कैसे चेक करोगे। तो ये फर्स्ट मैसेज तो जरूरी है, तो इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है मैसेज। एक से तो ये दोनों डाउनलोड करनी है, एक से आपका स्टेटस देखना है। मान लो ये नहीं देखा और आपकी डेट निकल गई, 5 दिन बाद में ये हटा लेंगे, फिर आप कुछ करने के नहीं हो, इसलिए ये भी जरूरी है। एग्री पॉइंट, थैंक यू सो मच गुरुजी, वेलकम बेटा। आरव लिखते हैं और 5 दिन में अगर हमने देख ली मार्कशीट और कॉपी और अगर फिर 5 दिन बाद हटा ली तो यानी उनको कैसे पता चलेगा कि जिसने देख ली उसकी नहीं हटानी, जिसने नहीं देखी उसकी हटानी है, प्लीज सोल्व। अरे यार बेटा आ रहा हूँ, कैसी बातें करते हो, उनको पता है इसे क्या मतलब है। तो एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसमें उन्होंने ऑलरेडी डाला हुआ है। जैसे अभी हमारी सिम है, अब रिचार्ज नहीं किया, अब हम कहें हमने फ़ोन किया कि नहीं किया, उन्हें कैसे पता लगेगा वो रात के 12 बजे क्यों हमारा फ़ोन बंद कर देंगे। अरे भैया ऑटोमेटिक है, ये रात के 12 बजे आपका और सुबह आप कहोगे कि आपके पास ये कॉल करने के लिए बैलेंस नहीं है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर में से आवाज़ आती है आपको। वैसे ही उनका है, कोई आदमी थोड़ी बैठाएगा। एक बार उन्होंने आपकी कॉपी डाल दी, टाइम डाल देंगे उसमें सिस्टम में कि 24 घंटे के हिसाब से 5 जोड़ के इतने घंटे तक ये शो होगी, ऑटोमेटिक हट जाएगी। वो ऑटोमेटिक सिस्टम, लाखों बच्चे रीचेकिंग करवाते हैं, कोई मैनुअली काम नहीं है, ये सब सॉफ्टवेयर पे चलता है, ठीक है। और लक्षित सैनी लिखते हैं सर ये आईडी पासवर्ड नया आएगा क्या? हाँ ये वाला आएगा ना, नया वाला आएगा, ये मैंने लिख दिया। और या रजिस्ट्रेशन वाला ही पासवर्ड से ही ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन वाले पासवर्ड से तो स्टेटस ओपन होगा ना बेटा,
ये तो इससे दूसरे वाले से होगा। ठीक है, यही तो हमें संदेश लेकर आएगा कि भैया डाउनलोड कर लो, हमने अपडेट कर दिया आपकी मार्कशीट और आंसर शीट, जल्दी से डाउनलोड कर लो, टाइम है 5 दिन का। ये तो आपको बताएगा कि अंडर प्रोसेस, फिर ये एक दिन बता देगा चेंज हो गया, चेंज हो गया, आपको मैसेज मिल जाएगा। ये तो यहाँ तो लिखेगा चेंज, इधर आएगा मैसेज। ठीक है, यानी तुरंत जाओ ये दोनों डाउनलोड कर लो। फिर भूपेंद्र लिखते हैं सर क्लास 12th की कॉपी रीचेकिंग की लास्ट डेट कब तक है या निकल गई? भैया 12th की तो निकल गई। ठीक है, 10th की चल रही है। आंसर की का रिजल्ट कब तक आएगा? अब ये तो टाइम लगेगा इसमें तो सर प्लीज़ रिप्लाई। और इसके बाद में शिखा लिखती हैं सर अभी तो सेकंड वाला मैसेज नहीं आया, यानी सेकंड वाला तो अभी किसी के भी नहीं आया। फर्स्ट वाले मैसेज से लॉगिन कर रहे हैं तो डेट क्लोज लिखा हुआ आ रहा है, जो कि सभी के आ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर कुछ दिन बाद आपका डेट क्लोज बंद हो जाएगा, अंडर प्रोसेस लिखा आ जाएगा। सर रिजल्ट कब आएगा स्क्रूटिनी का? तो कम से कम 30 दिन तो मानो। सर जो फॉर्म भरे हैं पारस का था ये मैसेज, अब लकी ने लिखा है सर जो फॉर्म भरे हैं थे फिर आईडी पासवर्ड आया था उससे लॉगिन करना है या दोबारा से न्यू लॉगिन आईडी और पासवर्ड? इससे तो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से स्टेटस चेक कर सकते हैं, दोबारा आएगा उससे आंसर शीट मार्कशीट डाउनलोड होगी। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। हमने आपकी जितने हो सकते थे पूरी कोशिश की मैसेज कमेंट लेने की, फिर भी कई बच्चों के रह गए होंगे तो अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसी तरह की हेल्प की आगे भी आवश्यकता है तो ज़रूर से अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।